Russia has emerged as a major source of fertilizers for us. Its supply of crude oil, coal and uranium are indeed important. बाशी वहाँ पर गए और उनका इस्तकबाल वैसे नहीं हुआ जिस तरह मोदी साहब का हुआ। अच्छा, इसमें अगर आप हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव से देखें तो पाकिस्तान के जब भी वज़राए आज़म जाते थे वहाँ पर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर जब भी जाते थे, एक खान साहब की ये जो आपने पिछली दफ़ा जब उनकी ट्रम्प से मुलाकात हुई थी उसको छोड़ दें तो हर दफ़ा ही तकरीबन ऐसे हुआ है। अच्छा, इसमें अब आप फॉरेन पॉलिसी के अगर एंगल से देखें तो ये सबसे बड़ी जो हमें चीज़ नज़र आती है ख़ास तौर पर इस वक्त पे कि हमारी रेलेवेंस नहीं रही अमेरिका के लिए। जो यूनाइटेड स्टेट्स है, अगर वो $60 अरब लगा रहा है इंडिया में, इंडिया कहता है हम भी 40 लगा रहे हैं, हमारे बच्चे जाते हैं अरबों डॉलर दे रहे हैं। अब हमको क्या 5-5.5 मिलियन लोग हमारे वहां पे बैठे हुए हैं, ठीक है। वो पॉलिटिक्स में एडमिनिस्ट्रेशन, अभी ये देखिए ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में चल नहीं रहा CIA चीफ ला होगा कितनी होगा। Looking ahead, we are also exploring the mobility of talent and skills. Customizing them for the Russian market has to be a shared enterprise. इंडिया विल नेवर लाइक टू गेट एंगेज्ड एट दिस टाइम। याद रखें, आप अमेरिकी तारीख पढ़ के देख ले, व्हेन अमेरिका गॉट एंगेज्ड इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, अमेरिका कब डिक्टेट करेगा किया उसने? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरे का पूरा इंटरनेशनल स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया ना, जिसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हेजेमनी, जो हम बोलते हैं। देखिए, अगर उनको सिक्योरिटी का मसला है ना, सिक्योरिटी में इस तरह करते हैं कि हमारे नजदीक ही है ना, वो ज्यादा दूर तो नहीं है। अमृतसर ठहर लें अपने किसी होटल में, ठीक है, यहाँ पे आए, हेलीकॉप्टर पे आए, जहाज प्लेन में आए, ठीक है, आके मैच खेल के वापस चले जाए। तो यार हम उनको देखना चाहते हैं। हम मुद्दा ये है, पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं है क्या? अमेरिका में वो क्यों नहीं है? मैं वही आपको वजह समझा रहा हूँ, क्योंकि वो उससे वजीर आज़म मानते ही नहीं है। अब हमारे पटवारी भाई अब ये बात ना समझें तो फिर क्या होगा? यही मसला है सारा। BCCI इतनी डोमिनेंट है क्रिकेट की फील्ड में ओवरऑल इन वर्ल्ड कि वो अपने पैशन को उसमें पैशन भी लगा रहे हैं और ऑनेस्टी के साथ वो सारा इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और ऑनेस्ट भी हैं वो लोग। जो यूनाइटेड स्टेट्स है, अगर वो $60 अरब लगा रहा है इंडिया में, इंडिया कहता है हम भी 40 लगा रहे हैं, हमारे बच्चे जाते हैं अरबों डॉलर दे रहे हैं। अब हमको क्या 5-5.5 मिलियन लोग हमारे वहां पे बैठे हुए हैं, ठीक है। वो पॉलिटिक्स में एडमिनिस्ट्रेशन, अभी ये देखिए ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में चल नहीं रहा CIA चीफ ला होगा कितनी होगा। ये भी बातें चल रही हैं ना कि नहीं चल रही? डेफिनेटली चल रही हैं। और अब देखते हैं कि क्या इसमें निकलता है, क्या नहीं निकलता, या कैसे वो चलते हैं। बट आप सिर्फ और सिर्फ ये इंडिया की जो सेल्फ रिलायंस है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है, या इंडिया की जो है ना मल्टी डायमेंशनल जो है अप्रोच है, ठीक है, कि मतलब वो ये कहता है कि हमने इसके साथ भी काम करना है, इसके साथ भी काम करना है, इसके साथ भी काम करना है। देखें, एक बात बताऊं मैं आपको, इंडिया विल नेवर लाइक टू गेट एंगेज्ड एट दिस टाइम। याद रखें, आप अमेरिकी तारीख पढ़ के देख ले, व्हेन अमेरिका गॉट एंगेज्ड इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, अमेरिका कब डिक्टेट करेगा किया उसने? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरे का पूरा इंटरनेशनल स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया ना, जिसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हेजेमनी, जो हम बोलते हैं, ठीक है। अब अमेरिका की इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हेजेमनी जो है ना, वो तभी चैलेंज होगी इफ देयर विल बी एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिस्पॉन्स होगा उसका। There cannot be an institutionalized, without any institutional response, you cannot break the institutionalized hegemony of the United States. ठीक है जी, बेशक UN जनरल असेंबली किसी काम नहीं कर रही, सिक्योरिटी काउंसिल वेली बैठी हुई है, दुनिया में कत्लो गारत हो रही है, बट यू हैव टू क्रिएट पैरेलल स्ट्रक्चर्स, आपको क्रिएट करने होते हैं, देन जाके आप चलते हैं। अब इंडिया जो है ना, इंडिया इस चीज का बादशाह है। वो कहता है मुझे चाहिए कुछ नहीं आपसे, मैं आपसे कुछ नहीं लेना, मैं सिर्फ काम करना चाहता हूँ। वो अभी सिर्फ उसको ट्रम्प जो है ना, वो एक और बात है, इंडिया ने कौन सा 2% ऑफ द GDP देना है अमेरिकन को अगेंस्ट नेटो को देना है उन्होंने? उनको क्या परवाह है यार, उनको कोई परवाह नहीं है, ठीक है। वो कह रहे वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू 2% ऑफ द GDP, हम आपको 2% GDP का नहीं देंगे, ठीक है जी। क्यों? कि भाई हमें इस चीज का पता है कि आपकी जो 2% आपको हमने GDP का देना है, वो हम अपना खुद ही डिफेंस पे लगा रहे हैं, हम आपको क्यों देंगे? सो ना उन्होंने 2% GDP का उसको देना है, ना उनको इस चीज की परवाह है, ठीक है।
अब इंडिया और यूएस की आपने वो जस्ट वो सिर्फ जाके पढ़े ना, क्या से बोलते हैं, क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030, वो क्या क्या उन्होंने किया हुआ है। लेकिन असल में जो इंडिया की स्ट्रेंथ है ना, इंडिया उन्हीं लाइंस पे काम करना चाहता है जिन लाइंस पे अमेरिका करना चाहता है। याद रखे, मैं आपको एक बड़ी, ये मेरा ऑब्जर्वेशन थी, जिंदगी के वो हिस्से जो आपकी उड़ान के होते हैं, नेवर गेट एंगेज्ड। ये एक बड़ी अहम बात है। जिंदगी के जो अहम फेज होते हैं, जब स्टार्ट का फेज होता है, उसमें एक चीज याद रखें, कभी भी यू डोंट गेट एंगेज्ड। अमेरिका 1776 एंड आ जाए 1876, देन आ जाए 1945, 1941 टेक्निकली। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर इंडिया जो है उसने क्या किया है, इंडिया ने इंतजार और ये अमेरिका ने इंतजार किया 1941 इंडस्ट्रियलाइजेशन की, मिलिट्री हार्डवेयर डेवलप किया, टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिवर्सिटीज कायम की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे रिसर्च पे काम किया। जब सारी चीजें तैयार कर ली तो देन घुस गए। देन यूरोप तबाह बर्बाद हुआ था। देन यूरोप को क्या दिया, वो दिया मार्शल प्लान दिया, यूरोप को खड़ा किया। यूरोप खड़ा होगा तो मेरी मंडी से चीजें खरीदेगा ना। सो आपको अपने दोस्त जो हैं उनको अमीर करना पड़ता है ताकि आप उन्हें प्रोडक्ट बेचें। अमेरिकन ने यूरोपियंस को खड़ा किया, खड़ा करके उनको कहा ये लो, ये चीजें खरीदो मुझसे, इंडस्ट्री लगाओ। जापान सारे का सारा तबाह, इंडस्ट्री लगवाई। जर्मनी तबाह, इंडस्ट्री लगवाई। इंडस्ट्री लगा के कोलैबोरेशन किया, और वो जारी बात है कौमें थी उनके अंदर ऑलरेडी तड़प थी काम करने की। सो पहले कुछ अर्सा जो है ना, इंडियंस क्यों नहीं ट्रैप में आते, और ये उनको पता है। ठीक है, देखें, मैं समझता हूं पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है ना, हम लोग ही अमेरिका के लिए लड़ते रहे हैं। सच्ची बात तो ये है, हम ही लड़ते, इंडियंस नहीं अमेरिका के लिए लड़ेंगे, इंडियंस नहीं लड़ेंगे अमेरिका के लिए, हम लड़ते रहे। हम जनाब वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में भी लड़े दुनिया के साथ। सारी दुनिया ने कहा जी है दहशतगर्द आगे न सके, चलो और लड़ने ना जनाब, हम तैयार हो गए। जहाद सोवियत यूनियन अमेरिका ने कहा हम तैयार हो गए, हम लड़े। ठीक है जी, वेस्ट के साथ अमेरिका। ये पाकिस्तानियों को बात बड़ी बुरी लगती है व्हेन दे बिलीव कि हम तो अमेरिका के लिए जाने दें। ठीक है, और आज अमेरिका जफ्फी पा लेता है इंडिया, बिकॉज इंडिया समझता है कि यार ये हम वो, अब ये हमें इस चीज को मेक श्योर करना है हाउ टू बी रेलिवेंट। देखें, आपको अपनी दोस्तियां जो है ना, उसमें आपको अपनी रेलेवेंस रखनी पड़ती है। यार छोटी सी मिसाल देता हूँ, पता नहीं कैसी लगे आपको। घर में बुजुर्ग माँ बाप हो ना, दादा दादी हो, नाना नानी हो, वो भी अपनी जेब में पैसे रखते हैं कि वो जो छोटे बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे, दोज